सरना प्रार्थना सभा का भारत के प्रदेश अध्यक्ष रवि टीका जी अपने विचार रखेंगे सरना धर्म कोड के बारे में। तो क्या मानना, क्या विचार है सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म जो भी? हाँ, सबसे पहले दैनिक भास्कर को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर डिबेट रखा। और ये प्लेटफॉर्म कभी भी मतलब इस तरह के जो 3 तरह के विचारधारा हो एक साथ नहीं बैठ पाए थे, आपने इस तरह से बैठाने का काम किया, बहुत बड़ी बात है। 2 पक्ष वाले लोग आपस में अक्सर हम लोग बैठते थे, मतलब आदिवासी कॉलम और सरना कोड वाले। हिंदू कहने वाले वो पहली बार मतलब तीनों हम लोग बैठ पाए, मतलब ट्रायंगल बना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी बात को रखेंगे कि हम लोग सरना धर्म कोड की मांग शुरू से हम लोग कर रहे हैं। चूँकि हमारे बाप दादा पुरखों ने जिस चीज़ को माना, जिस नेक चार विधि विधान पूजा पाठ जिस चीज़ को माना वो सरना धर्म में निहित है। हम लोग उस चीज़ को उसकी हम लोग मांग करते हैं। और ये सरना धर्म कोई आज का धर्म नहीं है या इसको नया से कोई नामकरण किया गया या बनाया गया, ऐसा नहीं है। हम लोग का बाप दादा पुरखा से इस चीज़ को हम लोग मानते आए हैं। बाप दादा जो माने हम लोग हूबहू उस चीज़ को हम लोग मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अंग्रेज़ आए तो कोई धर्म लेके आए या कोई शब्द दिए, मुग़ल आए तो दिए, या भारत सरकार ने नया कोई नामकरण किया, या हम नामकरण की मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो अपना धर्म है उस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं। और चूँकि धर्म कोड की मांग इसलिए उठी कि हम तो धर्म तो मानते आ रहे थे, लेकिन जनगणना प्रपत्र में जो 6 धर्मों को जो जगह दिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, जिसमें वो लोग अपना धार्मिक पहचान को दर्ज कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो सरना धर्म है, हमारे पुरखों का जो नेक चार है, जो सोच विचार है, वो सरना धर्म में निहित है। और कोड नहीं मिलने की वजह से इसकी पहचान नहीं हो पाती है। कोई उसको हिंदू कह देता है, कोई उसको ईसाई कह देता है, कोई उसको और कई तरह से डिफाइन कर देता है। हम लोग उस सरना धर्म की पहचान हो, इसलिए हम लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। हम आदिवासी हैं, हम ट्राइबल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम आदिवासी हैं, हम ट्राइबल हैं, हम आदि अनादिकाल से यहाँ रहने वाले हैं। और इसकी ऑलरेडी पहचान हम लोगों को मिल चुकी है। अभी जैसे बहुत सारा जो बात आ रहा था कि 1871 से लेके जो हम लोगों की पहचान थी, 71 में, 81 में, 91 में, जिस समय अंग्रेज़ लोग थे तो वो लोग हमें कभी अबोरिजन कहा, कभी एनिमिस्ट कहा, कभी इंडिजिनस कहा, कभी ट्राइबल कहा। तो वो जो कहा तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जैसा हमें जाना वैसा उन्होंने अपने शब्द से हम लोगों को संबोधित किया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान बना। जब संविधान बना तो जिसको अंग्रेज ने अबोरिजन कहा, एनिमिस्ट कहा, इंडिजिनस कहा, उसे भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति कहा, शेड्यूल ट्राइब के रूप में उसको दर्ज कर दिया। आज अगर हम लोग 15 करोड़ आदिवासी अगर हम लोग बोल रहे हैं, वही शेड्यूल ट्राइब है। तो उसको ऑलरेडी भारत सरकार ने संविधान में दर्ज कर दिया, जिससे कि हमारा हक अधिकार से लेके हम लोगों का बहुत सारा पहचान उसमें है। तो वो पहचान हम लोगों को मिल चुका है। आज के समय में अगर हम नौकरी करने जाए, अनुसूचित जनजाति सीट है, उसमें हम ही लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं, हम ही लोग नौकरी कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ चुनाव लड़ना है तो वहाँ जो एसटी है, जो शेड्यूल ट्राइब है, वही वहाँ चुनाव लड़ सकता है, कोई दूसरा वहाँ नहीं लड़ सकता है। तो आज के समय में हम लोग ये पहचान हम लोगों को ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा मिल चुकी है। तो हम आदिवासी हैं, हम अनुसूचित जनजाति, हम इसकी पहचान या हम अपनी जाति की पहचान की मांग अभी नहीं कर रहे हैं, हम अपने धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। जैसे आदिवासी में या शेड्यूल ट्राइब में क्रिश्चियन लोग भी आते हैं। आज उदाहरण के लिए अगर मांडर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात किया जाए, वो ट्राइबल क्षेत्र है विधानसभा, उसमें गंगोत्री कुजूर जी भी वहाँ विधायक रही हैं, वहाँ बंधु तिर्की जी भी विधायक रहे हैं, वहाँ शिल्पी नेहा तिर्की जी भी विधायक रही हैं, वहाँ देव कुमार धान जी भी विधायक रहे हैं। तो वो जो सीट है उसमें क्रिश्चियन खड़ा होगा कि सरना खड़ा होगा उससे मतलब नहीं है। वो शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी सीट है। कोई भी आदिवासी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर सरना हो या फिर जो अपने आप को हिंदू कहता हो, वो भी खड़ा होगा तो भी वहाँ खड़ा हो सकता है। तो आदिवासी कहने से धार्मिक पहचान नहीं होता है। अभी जैसे
हमारे बीच बहुत लोगों ने अपना बात रखा। आदिवासी कहने से इनकी धार्मिक पहचान नहीं है, लेकिन सरना कहने से पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार, ये सरना कहने से पहचान होता है। हमारा त्यौहार जो करम है, सरूल है, माघे है, ये क्रिश्चियन लोग नहीं मनाते हैं, इसको सरना धर्मावलंबी मनाते हैं। पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार ये क्रिश्चियन में नहीं होता है ना। उनका पादरी होता है, उनका बिशप होता है, कार्डिनल होता है ना, वो चीज़ होता है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब तो वो भी है, उनको तो फ़ायदा तो मिल ही रहा है ना। तो इस तरह का, साथ ही हमारा जो पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार के लिए जो व्यवस्था है, हमारा डाली कतारी ज़मीन है, हमारा पैनबोरा ज़मीन है, पहनई ज़मीन है, महतोई ज़मीन है, ये तमाम चीज़ जो है, और करम सरूल का जितना भी पूजा पाठ जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सारा चीज़ ये सरना पूजा के अंतर्गत आता है। तो हम लोग, हमारे पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार की पहचान हो, सरना, अखड़ा, मसना, जतरा की पहचान हो, हमारा करम सरूल जैसा त्यौहार की पहचान हो, पढ़ा व्यवस्था बाकी चीज़ जो है उसकी पहचान हो, उसके लिए हम लोग सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। आज सरना धर्म कोड नहीं होने की वजह से, आज के समय जब भारत सरकार जब भूमि अधिग्रहण करती है तो उसको नहीं पता डाली कतारी मतलब क्या होता है। आज जैसे हम लोग उदाहरण जो देते हैं, हरबू में जो आवास बोर्ड ने अधिग्रहण किया है, हम लोग का मसना को भी अधिग्रहण किया है। हम जब डेड बॉडी लेके दफनाने के लिए जाते हैं, वो खड़ा हो जाता है, बोलता है ये तो आवास बोर्ड की ज़मीन है। हमारा जो पहनई ज़मीन है, जो कि सर्विस लैंड है, पाहन को हम लोग पेमेंट नहीं देते, उसको खेत देते हैं, जिसमें वो खेती करता है और उसके बाद वो समाज का सेवा का काम करता है, पूजा का काम करता है। आज वो पहनई ज़मीन आवास बोर्ड में एक्वायर है, वहाँ फ्लैट बन गया। हमारा जो डाली कतारी ज़मीन है, जो पैनभोरा का ज़मीन है, जो कोटवारी ज़मीन, वो तमाम चीज़ एक्वायर हो गया। हम लोग का देशवली, देवस्थान, मसना सब एक्वायर हो गया, इसीलिए कि सरना धर्म की पहचान नहीं हो पाई है। आज अगर कोई मंदिर अगर खतियान में लिखा है, गलती से एक्वायर हो जाएगा? जो शमशान घाट है, क्या वो एक्वायर हो जाएगा बिना किसी के सहमति के? लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से बिना किसी के किए उसको एक्वायर कर लेता है। तो आज वो चीज़ सुरक्षित कैसे रहेगा? जब तक हमारी जो भावना है, हमारा जो पूजा पद्धति है, हमारी जो आस्था है, इसको अगर हम लोग पहचान नहीं दिला पाएंगे तो लोग इसी तरह से हमें रौंदते हुए पार हो जाएंगे। तो आज इसी पहचान के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। आज अगर सरना धर्म कोड अगर नहीं मिलता है तो हमारे लोगों को ये कहा जाता है, हाँ तुम आदिवासी हो, तुम ट्राइबल हो, वो तुम रहोगे, है ना, लेकिन तुम्हारा तो कोई धर्म ही नहीं है ना, इसलिए तुम ईसाई तरफ चले जाओ। लोग उसको धर्मांतरण करा के ईसाई बना देते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर पूरा झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण अगर ईसाई में हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है। तो आज अगर मान लेते हम लोग घर वापसी भी बोलते हैं, अपना घर ही नहीं रहेगा तो हम उसको वापस कहाँ लाएंगे? उसको वहाँ बिल्डिंग घर मिला है, पानी बरसात में, उसको बोलेंगे घर वापसी करो, वो कहाँ आएगा? लेकिन सरना धर्म की जैसे जैसे पहचान बन रही है, आज लोग वापस भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से सरना धर्म कोड मिलेगा, धर्मांतरण रुकेगा, लेकिन घर वापसी ज़बरदस्त तरीके से होगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ है जिसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। आज बहुत सारा जो बात आ रहा है कि ढेर सारे लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, मांग तो करेंगे ही। कोई एक आदमी भी है तो काहे नहीं बोलेगा कि नहीं हम अकेले हैं इसलिए नहीं मांगेंगे? ऐसा थोड़ी है। भारत का संविधान जो अभी बार बार बात आ रहा है, वो अधिकार दिया है कि आप अपने धर्म को मांग सकते हैं, उसकी मांग भी कर सकते हैं। लोग मांग रहा है ना। आज मान लेते हैं अगर ये हटिया विधानसभा क्षेत्र है या रांची विधानसभा क्षेत्र है, इसमें चुनाव लड़ने का बात आएगा तो केवल एक ही आदमी खड़ा होगा, जिसको एक वोट आना है वो भी खड़ा होगा, है ना। उसको अधिकार है, खड़ा आप जितना भी होइए, लेकिन यहाँ का विधायक कौन बनेगा? जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा। आज हम लोग सरना धर्म की जो बात कर रहे हैं, पूरा देश दुनिया में लोग हैं, आज बहुत लोग मांग तो कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये धर्म ये धर्म। आज सरना धर्म कोड की मांग हुई तभी लोग इतने जागरूक हुए कि आज वो लोग अपने धर्म के विषय में भी बात कर पा रहे हैं। आज जैसे गोड़ी धर्म की बात हो रही है, आज गोड़ लोग अगर जागरूक हुए तो वाकई में सरना धर्म कोड का जो मांग हुआ, आज इस तरह से मांग हुआ कि आज गोड़ लोग अपना गोड़ी धर्म लिख रहे हैं। लेकिन वो लोग अपना धर्म गोड़ी तो लिख रहे हैं, लेकिन गोड़ी धर्म भील लोग काहे लिखेगा? भील तो गोड़ी धर्म नहीं लिखेगा, या गोड़ लोग भीली धर्म तो नहीं लिखेगा। तो वो लोग अपना जाति के आधार पर जो अपना धर्म का नामकरण जो किए तो उस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन सरना धर्म को कौन जनजाति मानता है? क्या केवल उरांव मानता है? क्या केवल मुंडा मानता है? केवल हो संथाल, खड़िया, लोहरा, माली, बेदिया? नहीं, जितने भी लोग हैं, है ना, खासकर जनजाति या आदिवासी कहा जाए, तमाम लोग इस सरना धर्म को मानते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे गौड़ लोग भी हैं जो कि अपना धर्म सरना लिखे हैं।
तो ये चीज़ है। तो हम उस बहुमत या जो मेरा मूल चीज़ है हम उसकी मांग कर रहे हैं। भटकाव में लोग तो अपने आप को हिंदू भी बोल रहे हैं, अपने आप को ईसाई भी बोल रहे हैं, अपने आप को बौद्ध भी बोल रहे हैं, बहुत लोग जैन में भी जनगणना कराए हैं, बहुत लोग इस्लाम में भी कराए हैं। तो हम भटकाव पकड़ के क्यों चले? जो मेरा मूल चीज़ है, मेरा पुरखों का है, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं ना। हम तो नया सा नामकरण या जिसको सरकार देगा तो हम लेंगे, सरकार देगा हम उसको हम नहीं मांग रहे हैं। मेरा जो है वो सरकार हमें दे, हम उसकी मांग कर रहे हैं। तो आज लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये मांगेंगे तो सरकार नहीं देगा। अरे मेरा वही चीज़ है तो हम दूसरा काहे मांगने जाए? मेरा धर्म ही सरना है तो हम सरकार क्या देगा? सरकार तो हिंदू बोलने से तुरंत दे देगा, हम उसको काहे मांगने जाए? मेरा धर्म सरना है, हम उसकी मांग करेंगे। तो हम लोग उस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। जनगणना महारजिस्ट्रार के पास हम लोग भी गए, भेंट मुलाकात किए, सरना धर्म कोड का मांग का भी बात किए। उन्होंने जैसे बार बार बात आता है कि नहीं सरना धर्म को खारिज कर दिया गया। अरे हम मेरा धर्म है, कोई दूसरा कैसे खारिज करेगा? क्या भारत का संविधान किसी को आज़ादी देता है कि मेरा जो धर्म है उसको यहाँ से खारिज कर दिया जाए? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात हुआ था कि जो शुरू में जो कुछ लोगों के द्वारा मांग किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए, है ना। इस पर जनगणना महारजिस्ट्रार का आपत्ति था कि भारत का संविधान आज़ादी देता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि सभी जनजाति सरना धर्म ही माने? उनका ये कहना था, क्योंकि जनगणना महारजिस्ट्रार को सारा चीज़ पता है। उनका कहना है कि मुझे पता है कि बहुत सारे जनजाति जो है ईसाई धर्म मानते हैं, बहुत सारे जनजाति लेह लद्दाख चले जाइए बौद्ध धर्म को मानते हैं, जम्मू कश्मीर में चले जाइए वहाँ के जो जनजाति है वो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो आप अगर सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो ये बोलिए कि हम सरना धर्म को मानने वाले लोगों का मांग है कि हम सरना धर्म कोड मांगते हैं। जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड कहना ये गलत हो जाता है। तो ये उनका कहना था, अगर आप जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड मांगते हैं तो देश का जितना जनजाति है तब उसको आप मना लीजिए कि सारे लोग एक ही धर्म माने, तब हमको देने में शायद कोई आपत्ति ना हो, है ना। लेकिन कोई एक व्यक्ति भी, एक भी जनजाति अगर कोई दूसरा धर्म मानता है तो हम जनजातियों के लिए सरना धर्म नहीं दे सकते। ये तो स्पष्ट सी बात है ना। तो ये बात हम एक एक लोगों को समझना चाहिए। हम लोग यहाँ पर हम लोग गुमराह हो गए। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग जितना भी जैसे बात आ रहा है कॉलम की जो बात आ रही है, तो हम ऑलरेडी जनजाति हैं। हमारी पूरे देश में हम जितने भी, हम कैसे जान रहे हैं कि गौड़ जनजाति में आता है या आदिवासी में आता है? ऑलरेडी उसकी काउंटिंग होती है। इतने पूरे देश में इतने गौड़ हैं, कैसे हम लोग जान रहे हैं? उसकी काउंटिंग होती है। पूरे झारखंड में कितना उरांव है, बंगाल में कितना उरांव है, ऑलरेडी उसकी गणना होती है। हम उसको दोबारा क्यों मांगें? वो ऑलरेडी है। दूसरी बात है कि हम लोग अपना अपना धर्म अगर अलग अलग लिखना ही है तो अन्य का कॉलम में ऑलरेडी जगह रहता है। आप जो भी धर्म लिखिए आपका उसमें काउंट होगा, है ना। हम लोग जो 49,57,467 जो सरना लिखा गया वो अन्य का कॉलम में लिखे, उसमें हम लोग को मिला। और जनगणना महारजिस्ट्रार का ही कहना है, जैसे उसमें धान जी जो सवाल पूछे थे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम सरना धर्म को अलग से पहचान देते हैं। हम उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन से अलग मानते हैं, इसीलिए तो हम उसको काउंट करते हैं। जिसके कारण आप लोग को आंकड़ा पता है कि 2011 में 49,57,467 लोग जो सरना लिखे वो आंकड़ा किसका है? जनगणना महारजिस्ट्रार का। तो उन्होंने कहा हमने दिया, तो वो चीज़ है। दूसरी बात है, हम लोगों ने कहा कि आप कोड किसको देते हैं, धर्म कोड किसको देते हैं? उनका कहना है कि जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको कोड दिया जाता है। तो अगर आंकड़ा की दृष्टि से देखा जाए तो अभी 6 धर्मों को जो कोड मिला है उसमें जैन धर्म सबसे कम में, यानी 44.5 लाख पूरे देश में जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन सरना धर्म को मानने वाले अन्य का कॉलम में भले लिख रहे हैं लेकिन 50 लाख लोग सरना लिख चुके, यानी जैन धर्म से 5.5 लाख अधिक। उसके अलावा कई राज्यों में हमारे लोग सरना लिख रहे हैं, और कोई एक ही केवल लिख रहा है, या केवल उरांव लिख रहा है, या केवल मुंडा लिख रहा है, या केवल ऐसे नहीं। पूरा देश में जितने भी सरना धर्म को मानते हैं, जो प्रकृति को मानते हैं, सबों ने अपना धर्म सरना लिखा। तो हम उस आस्था की बात कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद अगर आप आदिवासी कोड मांगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आदिवासी धर्म मांगते हैं वो भी मिलेगा, आप आंकड़ा को पार कर दीजिए। लेकिन हम सरना धर्म हम मानते हैं। कोई कैसे बोल दे कि आप सरना धर्म मत मांगिए, या सरकार कैसे बोल देगा कि आपका कोड खारिज हो गया, सरना धर्म नहीं मिलेगा।
तो ये बेबुनियाद बात है, तो इसको हम लोगों को समझना होगा। तो इसीलिए हम लोग को इस चीज़ को जानना है। दूसरी बात है कि जब हम धर्म मान रहे हैं तो हमको कोई संवैधानिक अधिकार से नहीं हटा सकता है, ये चीज़ तो है। तो इसमें मतलब इसको जो डर दिखा के या ऐसा किया जा रहा है तो वो भी सही नहीं है। तो वही सब चीज़ है। तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधी हम लोगों का मांग है सरना कोड, सरना धर्म कोड ये मिलना चाहिए। हमारी धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए, हमारा आस्था बचना चाहिए, हमारा इस धर्म से जुड़ा हुआ जो चीज़ है वो एक एक चीज़ बचना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं ये सरना धर्म जो है वो हम लोगों की आत्मा है। आज अगर ये ख़त्म, सीधा सीधी कहा जाए तो आदिवासी अगर शरीर है तो सरना धर्म उसका आत्मा है। अगर सरना धर्म को निकाल दिया जाए तो आदिवासी रह के लोग आदिवासी का लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन आदिवासियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वो फिर पाहन महतो पैनभोरा कोटवार को नहीं समझेगा, वो पादरी को जान सकता है, वो पंडित के शरण में जा सकता है, वो मौलवी मौलाना को मान सकता है ना। तो सरना धर्म बचेगा तभी ये तमाम चीज़ बचेंगे। इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। बाकी देश में और भी धर्म है, जितना भी और लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग उसका सम्मान करते हैं, वो भी अपने चीज़ों को बचाए बढ़ाए। दूसरी बात है कि आदिवासी अगर अपने आप को लोग बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो लोग प्रकृति को मानते हैं। सरना धर्म सीधा सीधी वो प्रकृति धर्म है। प्रकृति का एक एक चीज़ उसमें है, कहीं भी ना कृत्रिम है, ना बनावटी है, ना किसी व्यक्ति को भगवान माना जाता है, ना किसी मूर्ति को माना जाता है। हम चालाइयो धर्मेश बाबा जो कहा जाता है, धरती को सरना माँ कहते हैं, चालाइयो कहते हैं, सूरज को धर्मेश सिंह बोंगा कहते हैं। मतलब नेचर को माना जाता है, हम उसकी पहचान की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं। जी।